हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी 2023 जो एग्ज़ाम्स होंगे तो उसके मैथ्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को करेंगे। एसएससी जीडी के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो देखोगे यहाँ पे जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीटली डिवाइड, ठीक है। और ये चार ऑप्शन है, यानी ये बोल रहा है कि ये चार ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन होगा जो ये जो आंसर जो भी आएगा ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो ये तो आप 3 का पावर 61 अगर आप करने जाओगे बहुत टाइम लगेगा, है कि नहीं। तो अब इस कंडीशन में हम ट्रिक्स इसका क्या है कि विद इन सेकंड आंसर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखोगे दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में देखोगे बेस सेम होगा, देखो 3 3 3 3 और पावर देखोगे कुछ भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, आपको करना क्या है कि जो मिनिमम पावर होगा यानी कम पावर 3 का पावर 61 ये कम है ना, इसको हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ से अब बचेगा क्या, अब इसी पूरा अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ तो इसके प्लेस में 1 बचेगा, है ना। और यहाँ देखोगे 3 का पावर 62 में से 61 को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 3 का पावर 1, दैट मीन्स 3 बचेगा, है ना। क्लियर। एंड देन ये प्लस, अब उसके बाद देखोगे 3 का पावर 63 है तो 63 यानी अब 61 ले लिए तो बचेगा क्या 3 का स्क्वायर, इस तरह से मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से अब 61 लिए तो क्या बचा 3 बचा। अब इसको आप क्या करो पहले सॉल्व कर लो। ये हो गया 3 + 1 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 का क्यूब करोगे तो 27, ठीक है। अब इसको ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद दोस्तों ये मिलेगा आपका 27 9 36 4, ये हो गया 40 और इंटू क्या था आपके पास 3 का पावर 61, यही आएगा ना। तो अब देखोगे अब ये जो 40 है, अब ये 40 किसके टेबल में आएगा 8 5 जा 40, यानी ये जो नंबर है अब ये 8 से भी डिवाइड होगा 5 से भी डिवाइड होगा। ऑप्शंस में देखोगे क्या है, तो ऑप्शंस में एक ही दिया होगा, तो देखोगे ऑप्शंस में 5 है ना। तो ये कंप्लीट जो नंबर है 5 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आए हुए क्वेश्चन से एसएससी जीडी के एग्जाम्स में, तो इस तरह से विद इन सेकंड आंसर को फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 720, ठीक है, द सेम नंबर विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। मीन्स कि वह कौन सा नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे कि जो नंबर जो है वो नंबर फिर क्या बन जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो करना क्या है दोस्तों, ये हो गया 720, आप इसका इस तरह से आप एलसीएम निकाल लोगे। 2 से गया ये हो गया 36 0, अब यहाँ से देखोगे 36 यानी 6 6 जा 36, ये हो गया 0, ये 6 से गया 10, ये 2 से गया ये 5। तो देखोगे अब स्क्वायर यानी परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, सेम नंबर का मल्टीपल, ठीक है ना, यानी पेयर में होगा। तो 6 × 6 36 पेयर है यानी स्क्वायर होगा। 2 2 ये भी एक स्क्वायर होगा, 2 × 2 2 स्क्वायर बन जाएगा। अकेला क्या बच गया भाई 5 बच गया। तो इसे स्क्वायर होने के लिए क्या होना पड़ेगा और एक 5 चाहिए। तो इस नंबर को कितने से इंटू करोगे भाई 5 से इंटू करोगे तो फिर आंसर क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैंने बहुत सारे वीडियो में इस तरह क्वेश्चंस का ट्रिक मैंने बताया भी हूँ, ठीक है। तो देखोगे ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे विद इन सेकंड आंसर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखोगे सबसे पहले तो यहाँ देखोगे ये जो नीचे है ना, ये अगर 1 1 हो इस तरह से, ठीक है, और यहाँ सारे 1 1 हैं, तो आपको करना क्या होगा, क्वेश्चंस भी ऐसे ही पूछे जाते हैं इसी टाइप के। तो यहाँ जो 1/9 है इसको हम लोग क्या करेंगे इस तरह से बाहर ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आपको देखना है कि यहाँ 1 1 कितने हैं, 1 2 3 है ना, तो आपको इस तरह से 3 लाइन दे दो, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, देखोगे ध्यान से। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे, अब आपको करना क्या है कि ये जो 9 है इस 1 के साथ आपको प्लस करके यहाँ डायरेक्ट लिखना है पहला। नेक्स्ट अब ये जो 10 है और यहाँ जो 9 है इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखना है, ये हो गया 19। उसके बाद नेक्स्ट जो है फिर इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखना है, यानी हो गया आपका 29। और अब जो आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऊपर वाला, यहाँ जो है राइट साइड से लेंगे आंसर, ठीक है ना, इस साइड से काउंट करेंगे। पहला ये जो 29 है इसको ऊपर लिखो 29, उसके बाद जो यहाँ जो 19 है यहाँ लिख दो आप इसके नीचे 19, ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शंस में देखोगे 29/19 अगर है तो ठीक है, लेकिन सारे ऑप्शंस किस में है मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसे भी कन्वर्ट करेंगे हम लोग किस में मिक्स फ्रैक्शन में। क्या हो जाएगा ये
तो ये हो गया 19 1 जा 19 और रिमाइंडर हो जाएगा 10 और नीचे हो गया 19। अब ऑप्शंस में देखोगे 110/19 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। द प्राइस ऑफ पेट्रोल वेंट अप टू 20%। ठीक है, इन ऑर्डर टू कीप एक्सपेंसेस सेम तो राम मस्ट रिड्यूस ट्रेवल बाय। मीन्स आपको ये क्वेश्चन में बोल रहा है अगर पेट्रोल का दाम 20% इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, तो 20% इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स इसका आप 20% निकालोगे तो कितना होगा दोस्तों, 20/100 और ये हो जाएगा, कैंसिल करोगे 1/5, यानी अब ये था पहले 5 तो अब इंक्रीज हो गया 1 यानी हो गया 6, यानी पहले पेट्रोल का दाम था 5 रुपीज़, अब 20% इंक्रीज होने के बाद हो गया 6 रुपीज़। ये कंसेप्ट क्लियर 20% का। अब आगे देखते हैं, इन ऑर्डर टू कीप एक्सपेंसेस सेम, यानी अब हमको क्या करना होगा कि हमारा जो खर्चा था राम का वो सेम ही रखेगा, जो खर्चा कर रहा था वो सेम ही रहेगा, बट अब वो किस में कम कर देगा, वो यात्रा में कम कर देगा, यानी ट्रेवल जो करेगा वो कम कर देगा, पहले जितना करता था अब वो ट्रेवल कम कर देगा। तो अब इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो आपको करना क्या है, इसे भी आपको उल्टा करना है। ये हो गया 6 यहाँ, ये हो गया 5, ये है ट्रिक, याद रहेगा, क्योंकि कम कर रहे हैं ना, आप यात्रा को कम कर रहा हो, एक्सपेंस जो खर्चा जो हो सेम ही है, बट वो क्या कर रहा है, वो यात्रा पहले से कम कर देगा। तो ये जो 6 है इसे यहाँ लेंगे, ये जो 5 था इसे यहाँ लेंगे, ठीक है। अब कितने का डिफरेंस हुआ भाई, 1 का डिफरेंस हुआ, तो हम क्या करेंगे 1 डिवाइड बाई, अब हमारे पास क्या है 6 है, तो 1 डिवाइड बाई 6 इंटू परसेंटेज में लेना है, सो 100 कैंसिल करोगे 2 से 3, ये हो गया आपका 50, डिवाइड करोगे 16.67 अप्रोक्स, ये आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दिया हुआ कि द शॉपकीपर गिव्स 2 आर्टिकल फ्री ऑन बाइंग ऑफ 6 आर्टिकल, यानी एक दुकानदार जो है 2 आर्टिकल फ्री दे रहा है, कब, जब 6 आर्टिकल कोई ले रहा है तब, ठीक है। यानी दुकानदार के पास दोस्तों टोटल कितने आर्टिकल हैं, एक तो 2 आर्टिकल फ्री दे रहा है और दूसरा उसके पास है कितना 6 आर्टिकल दे रहा है, यानी टोटल कितने हो गए 8 आर्टिकल। मान लेते ये 8 आर्टिकल 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन यहाँ एक ले लेते हैं 8, ये टोटल 8 आर्टिकल दुकानदार के पास है। अब किसी को दे रहा है वो टोटल 6 है ना, तो 6 आर्टिकल जब वो ले रहा है तब ये 2 आर्टिकल उसे फ्री में दे रहा है। तो हमें और बाकी आपको कुछ दिया हुआ नहीं है, प्राइस वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, कैसे करेंगे इस तरह क्वेश्चंस को, ईजी है। देखोगे मान लेते दोस्तों एक आर्टिकल का दाम 1 रुपीज़ है, ठीक है ना, सभी का दाम 1 रुपीज़ है, तो टोटल कितने आर्टिकल हैं दुकानदार के पास, यानी 8 आर्टिकल, तो 8 आर्टिकल उसका क्या हो गया लिस्ट प्राइस, यानी आप बोल सकते हो मार्केट प्राइस, ठीक है ना, ये हम ले लेते हैं मार्केट प्राइस से 8 रुपीज़। अब वो सेल कितना आर्टिकल किया अभी, टोटल तो सेल तो 6 कर रहा है, 2 तो फ्री में दे रहा है ना, ये तो फ्री वाला है, ये 2 आर्टिकल क्या है ये फ्री में दे रहा है, यानी टोटल कितने रुपीस लिया उस जिससे भी दिया दुकानदार जिस कस्टमर को देगा, टोटल तो ये 6 देगा, तो यानी सेलिंग कितने में किया हो 6 रुपीज़ में, यानी सेलिंग प्राइस हो जा रहा है 6 रुपीज़, ठीक है। यानी डिस्काउंट कितना दे दिया भाई 2 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया है ना। तो हम डिस्काउंट परसेंटेज आपसे पूछ रहा है, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, जो डिस्काउंट होता है उसको ऊपर लिखते हैं और डिवाइड बाई लिस्ट प्राइस यानी मार्केट प्राइस। तो कितना है भाई 8 है, तो 2/8 इंटू परसेंटेज में लेना है 100। इस तरह से हम लोग विद इन सेकंड आंसर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4 और 4 से 100 को कैंसिल करते हैं 25, यानी 25% का आपका डिस्काउंट होगा, ठीक है ना। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, इजी क्वेश्चंस है, फाइंड द मीन आपसे पूछा है और ये आपका दिया हुआ है डाटा, ठीक है। एक तो इजी प्रोसेस है कि सभी को प्लस कर दो, डिवाइड बाय टोटल काउंट करके अब डिवाइड कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा प्रोसेस देखोगे क्या है, ये है कि हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे किसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लेंगे, यानी 2 होगा 3 होगा 4 होगा, उसके बाद 6 9 9 एंड देन 9, ठीक है। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है, यानी इस साइड से सेकंड अगर लिखे तो 3 इधर से निकाल लेते हैं, 3 इधर से निकालते हैं, तो बीच वाला हो गया ना एक, यही तो हो गया मेन।
तो क्या हो जाएगा 1 ये गया 2 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या बीच में 6, तो आंसर हो जाएगा 6। अगर आप प्लस करके देखोगे तो ये आप प्लस करके देख लो, ये टोटल प्लस करोगे तो कितना हो गया 9 9 18 27 3, ये हो गया आपका 30 और ये हो गया 10 40 और 2 42 और टोटल कितने हैं 7, कैंसिल करोगे कितना 6 ही आया। आज मैंने एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर्स के मैथ्स के क्वेश्चंस को मैंने आज करवाया। तो ये इस तरह क्वेश्चंस अभी जो आने वाले जो एग्जाम्स है एसएससी जीडी का 2023 में जो होगा तो वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।